कृष्ण को जब से भोगी बनाया, कृष्ण को जब से चरित्रहीन बनाया, कृष्ण के नाम पर जब से गंदे गंदे गाने गाए, जब से राधा कृष्ण के नाम को बदनाम किया, जब से लोगों ने रासों में, उनमें उनमें झांकियों में और उनमें जो प्रदर्शनी होती हैं उनमें जब से राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के ये जो गंदे नाटक दिखाए, तब से धीरे 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 ये जो अपने भगवान के प्रति अश्रद्धा की मानसिकता है वो पनप गई। जो कई प्रकार के जेहाद हैं पीएफआई के, उसमें एक जेहाद ये भी है कि जाओ भेष बदल करके जाओ और हिंदू अपने ही भगवान से घृणा करने लगे, कुछ ऐसा करो। तो आपने देखा होगा कई ट्रैक्टरों पर ऐसे ट्रॉलियों पर झांकी निकलेगी तो उसमें कुछ पतले पतले से लड़के होंगे, वो उनका खान पान कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है, कुछ नहीं, लहंगा चुन्नी पहन करके लड़की बन करके नाच रहे होंगे, गंदे गंदे गाने गा रहे होंगे, शिव की गंदी झांकी निकाल रहे होंगे, पार्वती जी का, महादेव और उनका कृष्ण का, और उनका ये कर रहे होंगे। ये एक तरह का जिहाद है ताकि हिंदू अपने ही भगवान से घृणा करने लग जाए। ऐसे ऐसे गंदे गाने कि भोला मैं तो गणेश को लेके मायके जा रही हूँ, और बहुत मतलब ऐसे ऐसे गांव में चलते हैं ना, उनको सुन के ऐसा तकलीफ होती है मन को कि अपने अपने शिव का, अपने अपने कृष्ण का इस तरह से कृष्ण शिव को लोगों ने भंगेड़ी बना दिया, नशाबाज बना दिया। कोई उस वो नशा में घूम रहा है तो लोग कहेंगे देखो ये शिव की टोली में से आया है, ये अच्छा नहीं है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बहुत गहरा जिहाद है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि तुम अपने भगवान से श्रद्धा खो बैठे, अपने ठाकुर जी से श्रद्धा खो बैठे। तुमने रास रचाने वाले कृष्ण को, तुमने महारास को कुछ और ही समझ लिया, तुमने लड़कियों के बीच की लीला समझ लिया उसको, तुमने उनका गोवर्धन पर्वत नहीं, तुमने देखा ही नहीं कि एक ऐसा बालक जिसने 7 वर्ष की उम्र में अपने ब्रजवासियों को प्रलय से बचाने के लिए धरती पर अंडरग्राउंड व्यवस्था कर दी, एक ऐसा नन्हा बालक जिसने बिना युद्ध करे अपने गांव का धन, दूध दही माखन छीनने से बचा लिया। तुमने कृष्ण के उस रूप को देखा नहीं। परिणाम आज तुम्हारे बीच में अगर कोई भगवान के रूप में कार्य कर रहा है तो वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात मुझे कहनी है, अगर संभव हो सुबह सुबह योगशाला में जाओ, योग करो, शाखा में जाओ। तुम्हारे यहाँ शाखा लगती है या नहीं? अगर नहीं लगती है तो लगाना शुरू करो, अगर शाखा लगती है तो उसमें जाना शुरू करो। जब तुम शाखा में जाओगे, पुरुषों की शाखा अलग होती है, स्त्रियों की अलग होती है। मातृशक्ति की शाखा में जाए, पुरुष शक्ति की शाखा में जाए। मातृशक्ति को कोई मातृशक्ति योग के लिए प्रोत्साहित करे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे, वैचारिक स्वास्थ्य दे, और पुरुषों के लिए कोई पुरुष शक्ति आगे आए और वो सब भैयाओं को मानसिक और शारीरिक वैचारिक स्वास्थ्य से जोड़े। क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ गया,
इसीलिए आज बच्चे भगवान को जानते नहीं हैं, पूजते नहीं हैं। भगवान को न पूजना, भगवान को न जानना एक बहुत बड़ी हानि है। इतनी बड़ी हानि, इतनी बड़ी हानि कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। क्योंकि ये जो हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है, ये जो सुबह सुबह धरती माता को प्रणाम करने की प्रक्रिया है, ये जो रात सबको क्षमा करके सोने की प्रक्रिया है, ये जो दिन भर में अच्छे कर्म करूंगा ऐसे संकल्प की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही हमको महान बनाती है, ये प्रक्रिया ही हमको श्रेष्ठ बनाती है। भगवान कृष्ण की द्वारिका में कैसी दिनचर्या है, ये तो लोगों ने जाना नहीं। ये जाना कि उनकी इतनी सारी पत्नी है, क्योंकि भोगी आदमी के दिमाग में कीड़ा बसा था ना, तो भोगी आदमी के दिमाग के कीड़े ने योगी राज कृष्ण को नहीं देखा, ये देख लिया इतना सारी 16,108 रानी हैं, तो 2-4 पत्नी तो मैं भी कर सकता हूं। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हिंदुओं में संबंध की मर्यादा है। एक बात आपको याद दिलाती हूं, 16 श्रृंगार में सजी हुई बहन और लगभग उसी उम्र का भाई अपनी बहन को हाथ पकड़ के गोदी में उठा के डोली में बिठाता है। क्या आपने देखा एक लेस मात्र भी उसके मन में वासना का बीज आता है? आता है? नहीं। 16 श्रृंगार में सजी हुई सबसे खूबसूरत लगने वाली उसकी खुद की बहन उसे गोदी में बिठाकर उठाकर डोली में बिठाता है, लेस मात्र भी वासना नहीं आती, क्योंकि उसकी आत्मा तक को ये बात पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। अगर तुम्हारी आत्मा को ये पता हो कि मेरी वामांगी से अलग मुझे हर एक स्त्री के प्रति बहन वाली नजर रखनी है, माँ वाली नजर रखनी है, तो क्या कभी लेस मात्र भी विकार आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। पर ये होगा संस्कारों की एक पद्धति से चलने पर। दोष आंख में आता है, दोष मन में आता है, दोष इंद्रियों में आता है, आत्मा में कभी दोष नहीं होता। इसलिए तुम्हारी आत्मा को ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन तुमने तो उल्टा ही कर दिया, तुमने तो अपने भगवान को ही कैरेक्टर लूज बना दिया, तुमने तो अपने कृष्ण को ही बदनाम कर दिया। परिणाम तुम्हारा पूरा संस्कारों का जो एक व्यवस्था है, एक क्रम है, वो सत्यानाश हो गया।